हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कल से फिर हम उपराष्ट्रपति में स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों, आपने हमारे इतनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दिए, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किसके नाम पर संपन्न किए जाते हैं। किसके नाम पर किए जाते हैं? भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं सरकार से संबंधित, वो किसके नाम पे किए जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है इसमें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति। यानी भारत में जितने भी कार्य किए जाते हैं शासन संबंधी, वो सभी के सभी कार्य करते प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर हैं, लेकिन उस कार्य होते किसके नाम पे? तो वो होते हमेशा राष्ट्रपति के नाम पे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जितने भी कार्य किए जाते हैं भारत सरकार के, वो शासन संबंधी, वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं और वही भारत सरकार का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई कार्य या कोई नियम बन के लागू होता है तो उस पर हमेशा राष्ट्रपति की साइन और भारत सरकार की सील लगाई जाती है, इसलिए, है ना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन किन व्यक्ति ने किन किन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि इनमें से किन किन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, किन किन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन है यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ठीक है, और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका ई ऑप्शन सही है, यानी इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखना कि इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, है ना। इसके अलावा और कौन होते हैं? इसके अलावा जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीटो जारी करने की शक्ति किसे है। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है वीटो को जारी करने की शक्ति क्या। वीटो क्या होता है पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वीटो है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। क्या है? तो दोस्तों यह एक लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना। क्या होता है? किसी भी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को रोक देना। ये लैटिन भाषा से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है, किसी भी चीज़ को रोकना। तो अब ये वीटो का मतलब क्या हुआ? रोकना। तो यहाँ से मतलब हो रहा है कि वीटो करके कुछ ना कुछ रोकने की बात की जा रही है। तो ये शक्ति किसको प्राप्त है इंडिया में या भारत में? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी राष्ट्रपति को भारत में वीटो करने की शक्ति है। अब वो किन चीज़ों में वीटो करता है, कैसे करता है, अलग बात है, ये हम इसमें इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये शॉर्ट में समझ लीजिए कि जब भी कोई अधिनियम, कानून दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उसके पास कुछ वीटो पावर होती है, जिसके तहत या तो वो उसे सहमति देता है, या उसे रोक लेता है, या कुछ वीटो लागू कर देता है उस पर, जिसमें वो कुछ समय के लिए वापस अपने पास रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, उसे वापस भेज सकता है, या उसे वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये कुछ उसके पास वीटो होते हैं ना। तो यहाँ इसकी शक्ति किसके पास में है? तो इनकी शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें अब कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अध्यादेश किसके तहत जारी किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत जारी करता है। तो उसका आपको ऑप्शन है आपके 123, 124, 158 या फिर 52। तो उसका दोस्तों सही ऑप्शन है अपना ए, यानी आर्टिकल 1, 2, 3। इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। तो इसी के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश जारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश क्या है? तो अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही है। क्या है? कानून है, ठीक है, एक प्रकार का कानून है, नियम है। तो ये जारी क्यों किया जाता है भाई? इसके लिए तो संसद है। तो होता क्या है कि जब भी संसद अपने सत्र में, उसका संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, या संसद अपने सत्र में नहीं बैठती है, क्योंकि जैसा हमें पता है कि संसद के सत्र सारे साल भर काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ साल में 3 बार ही बैठते हैं, शीत सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। इसके अलावा वो काम नहीं कर रही। तो जब ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाती है कि जब हमें किसी कानून की अति आवश्यकता हो और संसद भी सत्र में ना हो, तब उस समय पे फिर ये ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, और उस अध्यादेश को वही मान्यता प्राप्त होंगी जो एक संसद द्वारा पारित कानून को प्राप्त होती है। बस अंतर ये है कि ये जो अध्यादेश जारी होगा ये कितने दिनों के लिए होगा? ये लागू होने से लेकर 6 माह यानी 180 दिन तक के लिए वैलिड होगा।
उसके बाद आपको इसके अंदर अंदर कोई ना कोई सत्र चल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब एक साल में 3 है तो 6 माह के अंदर कोई ना कोई दूसरा सत्र आएगा। जो भी सत्र आएगा उसमें इसे पास कराना होगा, वरना ये अपने आप ही फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रूल होता है। बाकी इमरजेंसी के प्रोविज़न है कि इमरजेंसी में यदि किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तब उस सिचुएशन में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ताकि हमारा वो काम रुके नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। ये भी दोस्तों कई बार ऑप्शन आता है वाला कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस संविधान के आर्टिकल के तहत है या किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 58, 72, 73 या फिर 78। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी जो हमारा आर्टिकल बी है या जो 72 हमारा है वो कहता है कि राष्ट्रपति को क्या होगा, तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति होगी। किसकी? क्षमादान। अब क्षमादान किसी प्रकार कर सकता है, किसी की मृत्यु दंड की सज़ा दी गई उससे क्षमादान, अब मृत्यु दंड को वो क्षमा भी कर सकता है, उसको बरी कर सकता है पूरी तरह से, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा को बदल सकता है कि मृत्यु दंड से उसे आजीवन कारावास बदल, तो ऐसे बहुत से ऑप्शन होते हैं इसमें। लेकिन इसे क्षमादान करने की शक्ति होती है, वो किस किस टाइप की है, कितने प्रकार की है, वो इसमें हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये समझिए कि उसको क्षमादान करने की शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है वो उसके तहत दी गई है। अब आपको ये बताना है कि यही शक्ति राज्यपाल के पास भी होती है, तो राज्यपाल को जो ये क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है, ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने वाले अनुच्छेद विशेष रूप से कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है 53, 74, 75 या फिर सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी ये सभी के सभी जो ऑप्शन है ये सारे के सारे क्या है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने वाले ही अनुच्छेद है। कैसे? आर्टिकल 53 क्या कहता है, तो आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होंगी, तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। 53 कहता है। फिर 74 क्या कहता है, 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, तो जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। और इसके अलावा 75 क्या कहता है, तो 75 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। क्या होगी दोस्तों, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस प्रकार ये तीनों ही आर्टिकल राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत योगदान देते हैं, बहुत कारगर है ना। तो यहाँ इस प्रकार इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं होता, ये आपको याद कर लेने हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक बार आप उनको जरूर याद कर लीजिए, बाकी गो थ्रू तो एक बार सारे कर लीजिए, एक बार यानी एक बार आप सबको देख लीजिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। तो आप ऑप्शन इसमें क्या क्या हैं, आप इसमें ऑप्शन है 55, 54, 56 या फिर 57। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है आर्टिकल बी, यानी बी ऑप्शन सही है। यानी आर्टिकल 54 जो है वो हमारा चुनाव से, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, या राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है वो कैसी होगी, क्या होगी, वो हमारे आर्टिकल 54 में लिखी हुई है। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो आपको तुरंत अपडेट हो जाए और आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई हैं। यहाँ भी आपको बस याद कर लेना है जो मैं बता रहा हूँ, और एक बार आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन है 55, 56, 60 या फिर 58। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 58, यानी डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति पद के लिए जितनी भी योग्यताएं हैं या जो योग्यताएं लिखी गई हैं वो 58 में हैं, वर्णित हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएँ आपके पास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है कि महाभियोग प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 61, 62, 63, 64। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की प्रक्रिया, यदि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के ना रहने पर उसकी जगह बैठ कर कार्य करता है तो इसे किस अनुच्छेद में बताया गया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। आपके ऑप्शन है 63, 64, 65 या फिर 66। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी आर्टिकल या अनुच्छेद 65 में इस चीज़ का वर्णन
दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ ग्रहण संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, शपथ ग्रहण किस संविधान में है या राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है। ये मैं आपको बता ही चुका कि दिलाता कौन है, तो दिलाता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना। ये आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था। अब किस अनुच्छेद के तहत लेता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 61, 62, 60 या 64। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, 60 है ना। सी ऑप्शन है, यानी आर्टिकल 60 या अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अब किस अनुच्छेद के तहत जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करती है। मैंने भी आपको पीछे ही बताया, जैसे अगर बता रहा हूँ 75, 73, 63 या फिर 74। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 74। आर्टिकल 74 क्या होता कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। तो आपका आर्टिकल 74 इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। इसका मतलब है कि किस राष्ट्रपति के निम्न में से किस राष्ट्रपति का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। एक का नाम मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जिनका नाम क्या था, आपको मुझे कमेंट करके बताना कि एक का जिनका मैंने नाम बताया था कि उनका नाम क्या था। उनकी मृत्यु के बाद फिर वी गिरी जो हैं वो राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति थे, जो उन्होंने राष्ट्रपति का पद ले लिया था थोड़े टाइम के लिए, पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था और उनकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह फिर राष्ट्रपति बन गए। तो वो कौन से थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, मुझे आपको बताना। और यहाँ पे मैं आपको दूसरा नाम बता रहा हूँ। तो आपके ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, वी गिरी, संजीवन रेड्डी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है ए, फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति थे, दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति रखता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत लेता है। आपके ऑप्शन है 143, 123, 112 या फिर 144। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है आर्टिकल 143, आर्टिकल 143। इस आर्टिकल के तहत या इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति रखता है या उनसे सलाह लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें दोस्तों आपको राष्ट्रपति बाकायदा याद होने चाहिए सारे लाइन से, चाहे वो ट्रिक के थ्रू याद करिए या फिर आप गो थ्रू कर लीजिए 3-4 बार तो भी आपको एक बार याद हो जाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि 5वें 6वें कौन से थे या पहले दूसरे कौन से थे, तो आपको याद होना चाहिए क्रम से, है ना। तो आपके ऑप्शन है वी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, KR नारायण, शंकर दयाल शर्मा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है वी गिरी, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। वी गिरी भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस प्रकार का अधिकार है। तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो मैंने आपको भी बताया कि आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत होता है, कितना उसका टाइम पीरियड होता है, क्यों जारी किया जाता है, किस सिचुएशन में जारी किया जाता है, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। अब ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का किस प्रकार का अधिकार है, किस प्रकार की शक्ति है कह सकते हैं आप, क्योंकि उसके पास कई सारी शक्तियाँ होती हैं ना, जैसे विधायी शक्ति है और क्षमादान की शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है और नियुक्तियों की शक्ति है। तो कई सारी शक्ति है, उसमें से ये किस प्रकार की शक्ति है। तो आपके ऑप्शन है न्यायिक, प्रशासनिक, व्यक्तिगत या फिर विधायी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है दोस्तों, ये इसकी विधायी शक्ति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर होती हैं। क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी वीटो पावर होती हैं। तो आपके ऑप्शन है पूर्ण निषेध, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, विशेषित वीटो। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ई, सभी। ये सारे के सारे वीटो पावर उसके पास में हैं, किसके पास, राष्ट्रपति के पास में। इसके अलावा और भी वीटो पावर्स होती हैं जो राष्ट्रपति के पास में हैं, जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, इसमें तो अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी वीटो पावर हैं और इनके थ्रू कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो अपने शक्ति का प्रयोग करके किसी चीज़ पर रोक लगा रहे होते हैं, किसी नियम कानून के बनने पर रोक लगा रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या फिर इनमें से किसी को भी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, किसे देगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, किसे देगा, तो भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति की घोषणा शांति की घोषणा है ये, शांति की घोषणा या फिर शांति का फैसला, शांति का घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है, या किसके पास इतनी पावर है कि वो शांति की घोषणा करे या फिर युद्ध की घोषणा कर दे। ठीक है, ये शांति भी नहीं है, एक्चुअली ये शांति भी नहीं है,
यहाँ पे है ये युद्ध, युद्ध की घोषणा। तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से किससे अधिकार है, कौन इसके लिए सक्षम है? आपके ऑप्शन है संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो आपका दोस्तों सही ऑप्शन है सी, राष्ट्रपति, क्योंकि घोषणा उसकी यही करता है। ठीक है, फैसला कौन ले रहा अलग बात है, लेकिन घोषणा कौन करेगा? तो घोषणा ऑफिशियल रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से पूरे भारत देश के लिए, पूरे भारत की जनता के लिए राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा निम्न में से किसमें राष्ट्रपतियों के नाम क्रम से लिखे हुए हैं? मैंने आपको बताया था कि यदि आपको राष्ट्रपति के नाम याद नहीं है तो आप कई क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको सारे राष्ट्रपतियों के नाम तो याद कर ही लेने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा है? दोस्तों सीधे बता देता हूँ कि इसमें सही ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, वी गिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवन रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह, ये क्रम से हैं, क्रम से बने हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि ये नाम क्रम से लिखे हुए हैं, बाकी नाम है यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत किया हुआ है मैंने, है ना। जैसे मान लीजिए यहीं पे है। ठीक है, अब्दुल कलाम आए, अब्दुल कलाम के बाद कौन आया था? तो अब्दुल कलाम के बाद आए थे अपने प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल बाद फिर आए थे प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी फिर आए थे अपने रामनाथ कोविंद। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया है। इसी प्रकार से इन सभी दो, इन ए और सी में भी ऐसे मैंने किया हुआ, थोड़ा बहुत आगे पीछे, बट इसमें भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई भी पद लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी कोई भी पद लाभ का पद है या नहीं, इसका आखिरी निर्णय कौन करेगा, डिसीजन कौन करेगा? मैंने आपको बताया था कि लाभ का पद से मतलब क्या होता है। तो लाभ का पद ऐसा होता है कि कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उसे लाभ का पद माना जाता है। जबकि जितने भी नेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो अपने आप को लाभ का पद नहीं मानते, वो अपने आप को सेवा का पद मानते हैं कि हम जन सेवक हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोक सेवक हैं, उन सबको लाभ का पद ही माना जाता है। ठीक है, तो ये निर्णय कौन करता है कि कौन सा पद लाभ का पद में आएगा, कौन सा नहीं आएगा? तो ये निर्णय करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है इसका निर्णय। तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो अब आज के लिए बस इतना ही। आज इस प्रकार हमारा दोस्तों राष्ट्रपति से चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो सारे डिस्कस कर लिए, और हर क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैंने आपको प्रदान करी है। तो अब कल से हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, कल से हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। और साथ ही दोस्तों मैंने आपसे जो क्वेश्चन किए उन्हें आप कमेंट को मैं बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उनके आंसर। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।